ये है कि ये अब सरकार तो बड़ी गंदी है, जिसको हम बहुत गंदा कहते हैं। मैं आपको ये बताऊं, झूठे वादे जितने 5 साल से कर रहे हैं, क्या वो 1.5 महीने में कर लेंगे पूरे? नहीं, वो 1.5 महीने में पूरे कर लेंगे। जब 5 साल से झूठ बोलते आ रहे हैं, जब 5 साल से झूठ बोलते आ रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कौन क्या किया अब तक? गरीब भूखे मर गया कि बेरोजगार हो गया, सब कुछ हो गया। इन लोगों ने सत्यानाश कर दिया और करने को तैयार है, और करने को तैयार है। और रोशनी का नया दरिया बनाने में मेरे चिराग लगे हैं, हवा बनाने में। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए उनके एक दिया बनाने में। मेरी नजर में वो शख्स आदमी भी नहीं, जमाना लगा है जिसे प्रभु श्री राम बनाने में। मैं ये कहना चाहता हूँ यूथ कांग्रेस के बैनर पे खड़े होकर, यूथ कांग्रेस के मंच पर खड़े होकर बड़े गर्व से कि ये सरकार जो केंद्र में है, जिस सरकार को प्रचंड बहुमत, जनमत, जनादेश मजदूरों ने दिया, श्रमिकों ने दिया, किसानों ने दिया, बेरोजगारों ने दिया, देश के संतरी जवानों ने दिया, लेकिन ये सरकार इन चारों की ही कसौटी पे खरी नहीं उतरी। जहां पर किसान आंदोलन रत रहे, धरना रत रहे, एक साल लगभग पूरा हो गया, लगभग 800 जवान, 800 किसान शहीद हो गए। उसके बाद आपने ये कृषि कानूनों को, कृषि प्रावधानों को वापस लिया, लेकिन आपने किसानों के सपनों को की हत्या करने की क्रूरता की, जघन्य अपराध करा। आपने जवानों के शहीदों जो शहीद हुए देश के नाम पर, चाहे वो पुलवामा के हों, चाहे वो गलवान के पहलवान हों, आपने उनकी शहादतों की प्रदर्शनी लगाकर अपने स्वार्थों को सिद्ध करने का काम किया। आपने कहा था कि आप श्रमिकों को, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे, लेकिन इस संक्रमण के काल में आपने उनकी लाशें गंगा पर उतारकर यह सिद्ध कर दिया कि यह सरकार न जवानों की है, न किसानों की है, न गरीबों की है, न दलितों की है, न कुचलों की है। यह सरकार अडानी की है, यह सरकार अंबानी की है। आपने जितने भी प्रावधान बनाए, चाहे वो श्रमिकों के लिए प्रावधानों में संशोधन करा, आपने उद्योगपतियों के कानून बनाए, श्रमिकों के कानून नहीं बनाए। गलवान के पहलवान, गलवान के बलवान आज भी आपको इस बात के लिए कोसते हैं, उनकी आत्मा कसोटती है आपको कि हे मोदी, कम से कम आपने जो जवान थे उनके ऊपर जो अत्याचार हुए, गलवान के पहलवान जो आज भी चाइना के द्वारा हत्या की गई, आपने उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए देश की जनता आने वाले चुनावों में आपको आईना दिखाने का कार्य करेगी मोदी जी, आपको यह बताने का कार्य करेगी कि जनता जिसने आपको प्रचंड बहुमत दिया वह आपको निर्वाचित कर सकती है, तो सदन से निर्वासित करने का कार्य भी ये जनता कर सकती है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय यूथ कांग्रेस। देखिए, हमारे जो शहर है या पूरा उत्तराखंड की बात की जाए, बेरोजगारी बिल्कुल चरम पर है। मोदी जी ने क्या क्या वादे किए थे कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, हम पता नहीं क्या क्या चीज़ें सस्ती करेंगे। तो नौकरी की बात की जाए तो आप खुद देख लीजिए कि जो हमारे युवा लोग हैं, युवा साथी हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, सब बेरोज़गार है। इवन मतलब उनका पकोड़े तलने तक की नौबत आ गई। उन्होंने बड़े प्यार से बोल दिया कि बेरोज़गार पकोड़े भी तल सकते हैं। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। एक पढ़ा लिखा जो युवा है, जो इतना पैसा खर्च करके पढ़ाई करता है, स्कॉलरशिप लेता है, वो पकोड़े तलने के लिए तो स्कॉलरशिप नहीं लेता। महंगाई आप देख रहे हैं कि गैस कहाँ तक चली गई है, 1000 रुपये, पेट्रोल देख लीजिए 100 पार है, डीज़ल कितना है। तो एक आम आदमी के लिए ये बेसिक नीड्स हैं, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया। एक महिला के लिए, नारी के लिए किचन सबसे पहले है। हम खाते हैं, हमारा पेट भरता है, तभी हम कोई आगे काम करते हैं। राशन का सामान, चावल, दाल, सरसों का तेल, सब चीज़ें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। कहाँ ये रुकेगा, कहाँ जाके, ये कुछ नहीं कह सकते। अगर यही सरकार दोबारा आई तो मुझे लगता है कि नॉर्मल हम जैसे मिडिल क्लास लोग भी सुसाइड करेंगे, क्योंकि इतना खर्चा, इतना ज़्यादा महंगाई हो रही है कि एक मिडिल क्लास आदमी अपने घर का खर्च पूरा नहीं कर सकता। महिला सुरक्षा को लेकर आपका क्या कहना है? महिला सुरक्षा बिल्कुल ज़ीरो है। महिलाएं हमारे क्षेत्र में, हमारे उत्तराखंड में रात को अकेले बाहर नहीं जा सकती हैं। पुलिस अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन सरकार के बारे में बात करें तो बिल्कुल ज़ीरो है।
छोटे छोटे बच्चियों के साथ गलत काम होते हैं, रेप हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही इस टाइम बुरा हाल है। जनता की से आप क्या अपील करना चाहिए सरकार बदलाव के लिए? मैं जनता से अपील ये करना चाहूँगी कि प्लीज़ एक बार सरकार चेंज करिए, कांग्रेस को मौका दीजिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार में मुझे नहीं लगता कि कोई भी रोता है। हर किसी को जॉब्स भी मिलती हैं। पेट्रोल की बात की जाए, राशन की बात की जाए, तेल की बात की जाए, सब एक लिमिट्स में था। स्मृति ईरानी जी ने कितना शोर मचाया था गैस सिलेंडर सिर पे रख के कि महंगाई दूर करो, महंगाई कम करो। अब क्या कहेंगी वो इस बारे में? पुरानी सरकार में और अब की जो कांग्रेस सरकार है इनमें आप क्या कंपैरिजन करेंगे? देखिए, पुरानी सरकार भी हमारी कांग्रेस की बहुत अच्छी थी। हर चीज़ बहुत अच्छे से चल रही थी। देखिए, खामियां हर किसी सरकार में होती हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, लेकिन कांग्रेस में इतना हाहाकार नहीं था। बीजेपी सरकार में पूरा ये लोग सिर्फ और सिर्फ खुद खाते हैं। इनको जनता की कोई परवाह नहीं कि जनता क्या कर रही है, जनता क्या खा रही है या जनता कैसे कमाएगी। इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के नेता जो हैं, इनका मेन मोटिव ये रहता है कि हमारी जेबें भरी रहें या हमारा घर भरा रहे। पिछले 7 सालों में देश के अंदर जो महंगाई का आलम रहा है, वो अगर 50 रुपये कमाने वाला दिन भर में अपनी आजीविका को चला देता था, वो आज 500 रुपये से भी नहीं हो पा रहा है। आप सिलेंडर के दाम देख लीजिएगा, आप पेट्रोल के दाम देख लीजिएगा, आप जो राशन का तेल है वो आप तेल देख लीजिएगा, 200 रुपये से नीचे तो तेल के दाम है नहीं, और पेट्रोल 110 रुपये से नीचे नहीं है। कहाँ पर क्या क्या है। मैं तो पहाड़ी क्षेत्र बद्री विशाल जी से आता हूँ, पंडा पुरोहित हूँ, और वहाँ पर जो पिछले 2 सालों में कोरोना काल के समय में जो तीर्थ यात्राएं बंद हुई थी, और उन तीर्थ यात्राओं के स्वरूप में जो हम आजीविका का साधन इकट्ठा करते थे, वो पिछले 2 सालों में नगण्य रही है। कैसे हम अपने अब 6 माह का अपना कार्यक्रम अपना चलाएंगे, बाल बच्चों को अपना हम जीविकोपार्जन का साधन करेंगे। और ये तथाकथित भारतीय जनता पार्टी जो कि हिंदूवादी सरकार बनाती और हिंदूवादी अपने को बताती है, उनका तो ये था कि हमने पूर्व में इसमें कहा था कि जो तीर्थ पुरोहित और वहाँ के पंडा समाज है, जो विगत 2 वर्षों कोरोना काल से जो है अपने उसमें से जो है अपने आजीविका के साधन से निर्गत हो चुका है, उसके लिए आप कुछ पैकेज दो। इन्होंने तो वो पैकेज भी तक नहीं दिया। किस प्रकार से वो अपनी जीविका का साधन कर रहे हैं, और तो और उनको जो है मंदिर से एक्ट बना करके उनको मंदिर से बाहर करने का काम कर दिया है। तो ये जो भाजपा की, चाहे वो केंद्र में बैठी सरकार हो, चाहे वो प्रदेश में बैठी भी सरकार हो, केवल धर्म विरोधी और कर्म विरोधी सरकार है। ये धर्म विरोधी और कर्म विरोधी, ये केवल इसको प्रचंड बहुमत इसलिए नहीं दिया गया था कि अपने मुख्यमंत्री बने, बल्कि प्रचंड बहुमत यहाँ की जनता ने इसलिए दिया था कि यहाँ की जनता को किसी तरह से जो है महंगाई के उसमें से जो है सुधार करवाए, और जो तीर्थ पुरोहित हकूकधारी हैं, जो वहाँ के पंडा समाज लोग हैं, उनको किसी न किसी तरह से आर्थिक सहायता दे करके उनके जीविकोपार्जन का साधन कराएं। लेकिन ना तो ये कोरोना काल में उस तरह की कोई व्यवस्थाएं कर पाए, ना ये वर्तमान में कोई व्यवस्थाएं कर पाए, और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में भी ये किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं ये जो केंद्र में बैठी सरकार है वो कुछ करेगी। ये तो केवल सरकारों को गिराने का, सरकारों को तोड़ने का और वहाँ पे प्रलोभन दे करके उनको खरीदने का कार्य कर रही है। ये इस तरह का कार्य करते रहेंगे। देखिए, आज पूरा देश जो है वो बेरोजगार युवाओं की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए थे, उससे पहले उन्होंने बहुत अच्छे वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन उनके वो दावे फुस साबित हो गए। जो डबल इंजन की सरकार है वो बिल्कुल फेल हो गई। आज देश के हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि बेरोज़गार जो युवा है वो सड़कों पे है। जो महिलाएं हैं वो आज महंगाई इस तरह से बढ़ रही है, चाहे वो खाद्य पदार्थों के दाम देख लीजिए, चाहे वो रसोई गैस के दाम देख लीजिए, चाहे वो पेट्रोल डीजल की कीमतों के दाम देख लीजिए। मतलब हर तरफ खाद्यान्नों के दाम दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। एक तरफ हमारा देश इतने कोविड के संकट से गुजरा है, आर्थिक स्थिति लोगों की ठीक नहीं है, दूसरी तरफ लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इससे ये साफ दर्शाता है कि जो भाजपा की सरकार है वो पूरी तरह से विफल हुई है। वो डबल इंजन की जो सरकार है वो पूरी तरह से फेल हुई है। ना वो बेरोजगारी, ना वो रोजगार देने में युवाओं को है, ना वो महंगाई कम करने में कहीं भी सफल हुई है। देखिए, जनता इस समय त्रस्त है, और जनता चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, हर व्यक्ति अब कांग्रेस की तरफ आज भरी नज़रों से देख रहा है। उनको मालूम है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो निश्चित रूप से आम जन का जो है वो जीना ठीक से जी पाएगी, क्योंकि इस भाजपा का शासन जनता ने देख लिया है, वो त्राही कर रही है। तो निश्चित रूप से जो आगामी जिन भी राज्यों में हमारे जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, वो टकटकी लगाए देख रही है कि इस बार कांग्रेस को सत्ता में लाना है। महंगाई जिस कदर
14 के बाद महंगाई आवाम से पूछिए, गरीब आदमी से पूछिए, तेल किस रेट में है, पेट्रोल किस रेट में है। आम आदमी का जीना दूसर हो गया है। महंगाई का तो आवाम ये बता सकता है किस तरीके से रो रहा है, दुखी है। आज तक ऐसी महंगाई कभी नहीं। बड़े वायदे किए थे मोदी जी ने बेरोजगारी के ऊपर कि हम इतने शुरू में कितने करोड़ हम बेरोजगार को नौकरी देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कहीं भी बेरोजगारी छोड़िए, किसी भी एक उसमें मोदी जी ये सरकार ये बताए। यहाँ भी डबल इंजन की सरकार बताते थे, उसमें क्या इन्होंने बेरोजगारी दूर करी, और केंद्र से किसी प्रोग्राम में क्या बेरोजगारी दूर हुई। इन्होंने तो जो 60-70 साल में जो बना हुआ था उसको बेचने में, और जो प्राइवेट सेक्टर्स को दिया है सरकारी वो, उसमें कई BSNL से कितनी नौकरी ख़त्म कर दी। बात बेरोजगारी ख़त्म करने की, तो बेरोजगारों को ही ख़त्म कर रहे हैं। इनकी नौकरियां जो लगे हुए हैं उनकी ही नौकरियां ख़त्म हो गई कहीं। भाजपा सरकार की तो नीति कोई नहीं। हिंदी, हिंदू, मुसलमान और भारत पाकिस्तान ये निकाल दें तो इनकी नीति क्या है। ये बेसिकली जो है RSS की पॉलिटिकल विंग है, और इनका एजेंडा केवल हिंदू मुस्लिम कराना इस मुल्क के अंदर है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, उधर चाइना, बड़ी बड़ी आंख दिखाने की बात मोदी जी करते थे। आज कहाँ है वो आंखें, कहाँ है 56 इंच की छाती। ये तो दुर्भाग्य देश का कि लोगों को ठगा है इस व्यक्ति ने, मुख्यमंत्री बनकर भी और प्रधानमंत्री बनकर भी। यहाँ प्रदेश में देखिए, एक मुख्यमंत्री, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा मुख्यमंत्री, जहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है, वो राज्य तरक्की कैसे करेगा। इनकी नीतियों का कोई खुलासा नहीं। आप ये देखिए कि 14 के बाद पुलवामा हो, रोज हमारे सैनिक, और उत्तराखंड में के बहुत से सैनिक इस बीच में 14 से और आज तक ये लगाई कितने हमारे सैनिक अधिकारी कितने शहीद हुए हैं। इन्होंने देश की सुरक्षा कहाँ, पहले मोदी जी ने बनने के बाद आसपास एक ऐसी राजनीति चलने की कोशिश करी कि अगर पड़ोसी मुल्कों को हम पैसा दे देंगे तो हम सुरक्षित होंगे और मैं विश्व प्रसिद्ध नेता हो जाऊंगा। लेकिन देश आज भी मैं नहीं समझता कि सुरक्षित हाथों में है। तो नौजवान, हमारे देश का सिपाही, हमारे देश का आर्मी का अधिकारी, नौजवान, वो सब वहाँ कितने लोग मर गए, रोज शहादत हो रही है देश की सुरक्षा के लिए। तो दुर्भाग्य इस देश का कि गलत हाथों में सत्ता वर्तमान में है। देखिए, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हम वो सौदाई हैं, नफरत को बदल डालेंगे, गर्द से वक्त भी आए तो बदल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, और जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। जनता समझ रही है, जनता कांग्रेस को ला रही है, और 24 में निश्चित ही कांग्रेस की सरकार केंद्र में होगी, और वर्तमान में 22 में यहाँ कांग्रेस की सरकार होगी। देखिए, महंगाई तो है चरम सीमा पे है। नरेंद्र मोदी जी आए थे 2014 में, देश की जनता से वादा किया था। उस समय कहते थे कांग्रेस ने बहुत महंगाई कर दी। कांग्रेस के खिलाफ जो है हल्ला बोलने का काम मोदी सरकार करती थी। आज महंगाई इन 7 सालों में चरम सीमा पर है। गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर दिया इस महंगाई ने। मोदी जी ने कहा था कि मैं महंगाई दूर करूंगा अगर देश की जनता मुझे प्रधानमंत्री बनाएगी, और 15-15 लाख रुपए तो वैसे ही खाते में आ जाएंगे गरीबों के जो है। तो जनता ने विश्वास किया मोदी जी पे, और उनको जो है जिताने का काम किया, उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। उन्होंने कहा था कि काला धन बहुत है, काला धन भी आएगा, 15-15 लाख रुपए वैसे ही गरीब के खाते में आ जाएंगे। तो लोगों ने विश्वास किया उनके ऊपर और उनको जिताने का काम किया। आज जो है 7 सालों में महंगाई जो है डबल है। जो 70 सालों में कहते हैं ना, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 7 साल में जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया वो 7 साल में हो गया। महंगाई इतनी ज़्यादा महंगाई, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। टमाटर 100 रुपये है, शिमला मिर्च 90 रुपये है, गोभी 80 रुपये है इस समय भी। और पेट्रोल को की अगर बात करें तो जो कांग्रेस के समय 54 रुपये था पेट्रोल, आज वो पेट्रोल आपका 100 रुपये पार है। डीजल जो 54 रुपये था डीजल, वो 100 रुपये पार है। पेट्रोल जो 65 रुपये था वो 110 रुपये पहुँच चुका जो है। और जो सरसों का तेल है जो यूज़ करते हैं रोज़, वो 200 रुपये पार है। हर चीज़ पे पैसा बढ़ा है। बाइक की अगर बात करें, जो बाइक 50,000 में मिलती थी
आज वो 90,000 रुपये की है। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, सीमेंट की बात करें, जो कट्टा हमारा जो है 250 रुपये का मिलता था वो आज 450 रुपये का है। महंगाई कहाँ नहीं है, महंगाई ने कमर तोड़ दी। एक आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया, लोगों के पास कारोबार नहीं है, काम धंधे खत्म हो चुके। कोरोना महामारी में पहले ही लोगों के जो है सारे काम खत्म हो चुके और ऊपर से जो है महंगाई। तो कोरोना महामारी में भी जिस तरीके से मोदी जी ने जो है गरीबों के साथ जो व्यवहार किया है वो भी बहुत दुर्भाग्य है। देखिए, कांग्रेस की सरकार जब आई है तो जनता को कहीं ना कहीं राहत मिली है। अगर सरकार कांग्रेस की आएगी तो बहुत ज़्यादा महंगाई पे फर्क पड़ेगा। हम जो है महंगाई रोकने का काम करेंगे और कुछ कम करने का काम करेगी हमारी जनता से। मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जनता ने देख लिया, वैसे इस समय जो है जनता की नज़र कांग्रेस पे है कि कब इलेक्शन हो और हम जो है कांग्रेस को जिताने का काम करें, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी। पूरे देश जो है त्रस्त है इस समय महंगाई को लेकर जो है, और कारोबार नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है बिल्कुल भी। कोरोना में सारे काम जो थे वो भी खत्म हो चुके। 15 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी इस कोरोना महामारी में। जो है छोटे छोटे बिजनेस खत्म हो चुके। ऊपर से जो है मोदी जी ने GST लगा दी, GST में खत्म हो चुके। छोटे छोटे व्यापारी जो थे उनके कारोबार चले गए, सारे खत्म हो चुके। और नोटबंदी के बाद अभी तक जो है इन 5 सालों में आदमी जो है दोबारा जो है उभरा नहीं। अभी भी नोटबंदी का जो है जब से नोटबंदी हुई अभी तक आदमी जो है आगे नहीं बढ़ पाया नोटबंदी में जो है। तो हमारी सरकार आएगी तो ये सब चीज़ें हैं। हम तो पब्लिक में जाते हैं तो इन्हीं का प्रचार करते हैं। आज जो है सरकार हमारी 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहीं से उत्तराखंड राज्य से जो है एक मैसेज आएगा, संदेश जाएगा और आने वाले 2024 में केंद्र में सरकार बनेगी कांग्रेस। 2 करोड़ लोगों को रोजगार के लिए बोला था मोदी जी ने। हर वर्ष जो है 2 करोड़ युवाओं को, पढ़े लिखों को रोजगार देंगे। वो रोजगार कहाँ है? कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं। जब युवा बात करता है रोजगार की, मीडिया पूछता है उनसे, विपक्ष पूछता है, तो मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े तल लो। मोदी जी कहते हैं टायर पंचर की दुकान खोल लो। मोदी जी कहते हैं कि जगह जगह है छोटी छोटी दुकानें खोल लो। बताओ, अगर एक पढ़ा लिखा युवा, एक माँ बाप जो है किसी तरह बच्चे को पढ़ाते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, अगर वो पकौड़े तलने के लिए पढ़ाते हैं या टायर पंचर की दुकान खोलने के लिए पढ़ाते हैं क्या? ये हालात हैं इस देश के। देखिए, शुरुआत तो बस 2 लाइनों से करूंगी और जिसमें पूरा सार समा जाएगा कि 7 सालों से देश की जनता और पौने 5 सालों से प्रदेश की जनता किस कष्ट से गुजर रही है। कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर था इंतज़ार जिसका, ये वो शहर तो नहीं। तो आज जनता, आज सारी जनता, आज युवा, आज महिला यही सोच रही है कि जो मोदी जी ने जुमलेबाजी की थी कि हर प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियों का सृजन किया जाएगा, आज स्थिति ये हो गई है कि वही मोदी जी हैं जो युवाओं से कह रहे हैं कि नाले की गैस जो निकल रही है उस पर चूल्हा रखिए और उस पर पकौड़े तलने का काम करिए। लेकिन दिक्कत ये है कि आज वो पकौड़े भी नहीं तल सकते, क्योंकि जो सरसों का तेल 110 रुपए में मिलता था वो 222 रुपए पहुंच चुका है। जो गैस का सिलेंडर कांग्रेस के वक्त 358 रुपए में मिलता था वो गैस का सिलेंडर 1000 पार जा चुका है। जो डीजल आपको 63 रुपए में मिलता था वो डीजल जो है 100 रुपए पार जा चुका है। जो पेट्रोल आपको मिलता था जो है 67 रुपीज में, वो 100 रुपए पार जा चुका है। तो ये तो है महंगाई का आलम। अब युवाओं की अगर मैं बात करूं और मुख्यतः अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड की जो बेरोजगारी दर है वो बेरोजगारी दर, नेशनल जो बेरोजगारी दर है उसकी भी डबल है। आपने देखा अगस्त से लेकर के सितंबर और अक्टूबर तक जो यहाँ की बेरोजगारी दर थी वो नेशनल बेरोजगारी दर की डबल थी। यहाँ का युवा रोजगार मांगने के लिए सड़कों पर है, संघर्षरत है। पहले मुख्यमंत्री जी आते हैं, वो कहते हैं कि हमने 7 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया। शर्म की बात तो तब हो जाती है जब अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कुल 7,73,073 युवा जो हैं वो पंजीकृत हैं, जो बेरोजगार हैं। तो आपने 7 लाख नौकरियां किसको दे दी? दूसरे मुख्यमंत्री आते हैं, वो कहते हैं 24,000 को हम नौकरियां देंगे। आता हुआ कुछ भी नहीं। तीसरे आए, कहते हैं 22,000 को देंगे, लेकिन नोटिफिकेशन कितने की आई? 1565 वैकेंसियों की। तो ये है भाजपा सरकार का हाल। हद तो तब हो गई जब हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में घोटाले में जो है लताड़ लगाने का काम किया कि आप 4 साल से सत्ता में बैठे हैं लेकिन 1500 फॉरेस्ट गार्ड जो है भर्ती नहीं कर पाए। क्या इसमें भ्रष्टाचार इन्वॉल्व है? ये है भारतीय जनता पार्टी की हकीकत। जो लोग कहते थे जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात करते थे, वो आज ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। चाहे वो आप NH-74 के घोटाले में CBI जांच की मांग करनी हो, उन्होंने आज तक CBI जांच नहीं उसमें अप्लाई की। चाहे वो लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट करना हो, लोका प्रचंड बहुमत की सरकार में बैठे हैं लेकिन लोकायुक्त लेके नहीं आए। और तो और कुंभ में
जो कि हमारा पावन पर्व था, उसमें जिस तरीके से कोरोना टेस्टिंग घोटाला हुआ, जिसकी आज तक जांच नहीं हो पाई, दोषियों को सजा नहीं हो पाई, ये अपने आप में देवभूमि को शर्मसार करने वाला है। आज प्रदेश का युवा परेशान है, महिला असुरक्षित है, और जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले नारा तो दे गए, लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि बेटियां बचानी है पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हो या विधायक हो, सब पे महिलाओं के शोषण का आरोप लगा हुआ है, लेकिन कभी भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक उनके महेश नेगी जो विधायक हैं, उनके खिलाफ तो जो है डीएनए टेस्ट की मांग पीड़िता दर दर भटक रही है, लेकिन उनका डीएनए टेस्ट नहीं हो पा रहा है। कोर्ट भी लताड़ लगा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। तो ये मैं कहूंगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिससे जनता त्रस्त है। और नरेंद्र मोदी जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, केंद्र में बैठे हुए हैं, महिलाओं के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्लस 33% आरक्षण बिल जो है, जो यूपीए की सरकार ने जो है पास कर दिया था राज्यसभा से, आज तक वो उसे लोकसभा से पास नहीं कर पाए, बल्कि इतनी प्रचंड बहुमत में बैठे हुए हैं। तो शर्मनाक करने वाली भाजपा सरकार है। जनता मन बना चुकी है। 2022 में उत्तराखंड में और 2024 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, महंगाई कम करने के दावे के साथ सत्ता में आई, लेकिन आज डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दामों के बढ़ने के साथ साथ जो दाल, तेल और आम जरूरत की चीज़ों के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, उससे देश की जनता और उत्तराखंड की जनता त्राहिमाम कर रही है। और राज्य के अंदर हमारी जो बहनें रसोई गैस के सिलेंडर में बड़ा सुकून महसूस कर रही थी, दाम बढ़ने के बाद उसको नहीं खरीद पा रहे हैं, चूल्हा जलाने को मजबूर है, उनकी आंखें फिर धुएं से खराब होने की हालत में आ गई हैं। उसके अलावा गरीब का बच्चा शाम को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात को सोचने के लिए मजबूर है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्य के कारण, महंगाई के कारण राज्य में परिवर्तन की लहर है। लोग भाजपा को सत्ता से बेदखल करके कांग्रेस को फिर से सत्ता सौंपना चाहते हैं। देखिए, देश में बेरोजगारी की दर इस समय लगभग 8 से 9% में है और उत्तराखंड में 23%, यानी 3 गुना ज़्यादा। जब हरीश रावत सरकार ने भाजपा को सत्ता सौंपी थी, उसमें उत्तराखंड की बेरोजगारी दर 3% थी और आज 23% है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो सरकार इस राज्य के उन नौजवान युवाओं जिनके वोट के दम पर इनको इतना भारी बहुमत मिला, उनकी चिंता नहीं करती है, तो फिर वो बाकियों की चिंता कहाँ से करेगी। इस राज्य का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। लॉकडाउन के दौरान 5 लाख से अधिक युवा बाहरी प्रदेशों से बेरोजगार होकर के घर में आकर के वो 2 साल से खाली बैठे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। मैं उत्तराखंड की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान जिन मूल्यों की रक्षा के लिए, जिस तरह के विकास की अपेक्षा के लिए लोगों ने शहादत दी, लोगों ने पुलिस की लाठियां खाई, जेल की यातनाएं सही, उनकी रक्षा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रहते कभी नहीं हो सकती। केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है जिसने आंदोलन में भी हिस्सेदारी की, और जब 2 बार सत्ता में मौका मिला तो तिवारी जी की सरकार ने राज्य में बहुत बेहतर तरीके से ढांचागत विकास करने के साथ साथ राज्य में सड़क, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सिंचाई की सुविधाओं के सृजन के साथ राज्य में उद्योगों की स्थापना करके बेरोजगारों को रोजगार दिया। हरीश रावत की सरकार ने उत्तराखंडियत को जिंदा करने के साथ उत्तराखंड की बोली, भाषा, खान पान, पहनावा, संस्कृति को समृद्ध करने के साथ साथ यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनके लिए छोटी छोटी योजनाएं बना करके 18 किस्म की नई पेंशन लागू करके उनको हित साधने का काम किया, और लोग उस सरकार को याद कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड की जनता 22 के विधानसभा चुनाव में राज्य के हितों को ध्यान में रख करके कांग्रेस को सत्ता में ला करके फिर से यहाँ पर विकास की शुरुआत कराएगी।